हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। इससे पहले का जो पार्ट है चैप्टर पूरा वो हमने पिछले पार्ट में देख लिया है। तो क्लाइमेट जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है मॉनसून की विंड से। जो सेलर्स इंडिया को आया करते थे हिस्टोरिक टाइम्स में, पुराने टाइम्स में, वो यूज़ करते थे इन्हीं मॉनसून की विंड्स को, और उन्होंने ही पहली बार मॉनसून के फिनोमिना को जो है नोटिस किया था। वो इसके जो रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम है उससे बेनिफिट करते थे और सेल करते थे अपने जो गुड्स हैं उसको बेचने के लिए और यहाँ से सामान को खरीदने के लिए। अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड एज मॉनसून। तो जो अरब्स थे ना, उन्होंने ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो सीज़न टू सीज़न विंड रिवर्स करती रहती हैं, इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है, इसको नाम दिया था अरब्स ने मॉनसून। इसलिए अब हम इसे मानसून सीज़न कहते हैं। तो अब इसमें विंड्स के बारे में बताया गया है। ये जो डबल लाइन वाली है ये है हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखिए वेस्टर्ली क्यों, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, और सब ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि सब ट्रॉपिक वाले रीजन से आ रही है। देखिए इसका इक्वेटर कितना ऊपर है, इक्वेटर से कितनी ज़्यादा नीचे है, इक्वेटर और पोल्स के बीचों बीच वाले एरिया में पड़ रही हैं, इसलिए ये सब ट्रॉपिक्स वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं। ऊपर भी देख लीजिए इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके काफ़ी ऊपर से जा रही हैं, जो तिब्बतन वाले रीजन में, और उसके भी एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ज़्यादा बह रही हैं। तो ये होती है हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और सरफेस विंड्स कौन सी होती हैं, जो सरफेस से आ रही होती हैं। देखिए लैंड वाले सरफेस से अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं, इंडियन ओशन के सरफेस से इंडिया की तरफ को मूव कर रही हैं, तो इसलिए हम इनको सरफेस विंड कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक जो ऊपर की तरफ ब्लो करती है ये होती हैं जेट स्ट्रीम्स। अब इसमें क्या हुआ है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जो ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। देखिए सिंगल डॉट से दिखाया गया है इसको, और वेस्टर्ली वाले को पूरे मतलब मेन दो लाइन से, और जो सरफेस विंड्स हैं उनको एक लाइन से दिखाया हुआ है। हम देखते हैं कि मॉनसून जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में, जो पड़ता है 20 नॉर्थ और 20 साउथ में। 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है उसमें हमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। और इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। वो ये है कि डिफरेंशियल हीटिंग होनी चाहिए, हीटिंग और कूलिंग होनी चाहिए लैंड और वाटर की। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भेद, अलग अलग। तो जो ठंडा होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, लैंड और वाटर वो अलग अलग होना चाहिए अलग अलग टेम्परेचर पे, जिससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कम्प्लीटली हाई प्रेशर। तो क्या होता है कि जो ओशंस होते हैं वो देर में ठंडे होते हैं और देर में ही गर्म होते हैं, मगर जो लैंड होता है वो ओशन के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है और काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए जो ये डिफरेंस है, जब दिन का टाइम होता है लैंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो ओशन होता है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो लैंड पे क्या होता है, लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ओशन पे हाई प्रेशर होता है, तो विंड कैसी ब्लो करती है, लैंड से ओशन की तरफ। अब सेकेंड है इसका द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल से समझ आता है लोगों को। तो इसमें क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल वाला रीजन, 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ एंड साउथ में। तो और ट्रॉपिक्स के बीच वाला इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक के आसपास। जैसे कि इसमें बताया गया है कि समर में क्या होता है, नॉर्मली गंगा प्लेन में जो ट्रफ होता है, इक्वेटोरियल ट्रफ, जो कि नॉर्मली पोजीशन होता है 5 डिग्री नॉर्थ पे। ट्रफ का मतलब क्या होता है, गड्ढा। इक्वेटोरियल ट्रफ का मतलब होता है जो डेंस मतलब गहराई वाला जो रीजन बनता है, जिसमें एयर नीचे बैठती है या ऊपर उठती है। कोई ट्रफ का मतलब आप एक गड्ढा टाइप का समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली जो इक्वेटोरियल ट्रफ होता है, कन्वर्जेंस जोन, ये होता है इक्वेटर के पास। मगर क्या होता है, गर्मी के सीज़न में ये ट्रफ जो है ये हमारे जो ट्रॉपिकल वाली रीजन में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग, और कई जगह से विंड आके कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं। तो ये वाला जब रीजन बनता है तो इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशनड about 5 degree north of the equator. It is also known as monsoon trough during the monsoon season. तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आके मिलना। इंटरट्रॉपिकल मतलब इंटर ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है, ट्रॉपिक्स वाले जो एरिया में जब वेरियस विंड्स आके मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो वहाँ पर बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और नॉर्मली ये जो जोन होता है ये रहता है 5 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया में, मतलब इक्वेटर के पास रहता है, और गर्मियों के टाइम में क्या होता है, ट्रॉपिक्स के पास आ जाता है।
और हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, जो प्रेजेंस होती है हाई प्रेशर एरिया की मेडागास्कर के पास, जो मेडागास्कर है वो इंडिया से वेस्टर्न साइड में है। ये देखिए, ये जो है, एक बार हम ज़रा बोल लेते हैं ब्रश, ये एरिया है ना, ये वाला, ये मेडागास्कर है। ये कहाँ पे है? इंडिया से वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड में। तो जो मेडागास्कर में क्या होता है कि हाई प्रेशर वाली कंडीशन होती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर की कंडीशन होती है। तो हाई विंड जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो इसीलिए जो पोजीशन होती है ITCZ की वो इंडियन कॉन्टिनेंट पे बन आती है और इसी वजह से मानसून का सीज़न बनता है और बारिश होती है। फिर एक और रीज़न है, फोर्थ रीज़न है कि तिब्बतन प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मियों के टाइम में और इससे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। लो प्रेशर एरिया जो होता है वो क्रिएट होता है प्लेट्यू वाले रीजन में, कहाँ पर? एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल जो ये प्लेट्यू है वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है तिब्बतियन प्लेट्यू पे। और फिर एक और फिफ्थ रीज़न है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मूव कर रही होती है हिमालय के नॉर्थ ऊपर की साइड मूव कर रही होती है, और प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब जेट स्ट्रीम जो ईस्ट साइड से आ रही होती है ट्रॉपिकल रीजन में, वो प्रेजेंस होती है उनकी इंडिया पेनिनसुला वाले रीजन में, जो इंडिया का नीचे वाला जो एरिया है सदर्न साइड वाला। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, मगर इसमें एक और अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड लगभग होते हैं 0 से 10 डिग्री वाला नॉर्थ और साउथ में। लो प्रेशर जहाँ पे प्रेशर कम होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। ट्रफ एक आप गड्ढा टाइप का समझ सकते हैं। देयर दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज, और जहाँ पर भी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे बनता है इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो दोनों की दोनों विंड्स होती हैं अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, वो आकर के मिलती हैं। और इस कन्वर्जेंस जोन में लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। फिर हमें बता रहे हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर जो कन्वर्जेंस जोन होता है ये नॉर्मली जो इक्वेटर के पास ही रहता है, मगर ये मूव करता रहता है सन की मूवमेंट के हिसाब से, मतलब जहाँ पे सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, उस तरफ ये पहुँच जाता है। Apart from this, it has also been noticed that the changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। ये वाले मानसून को इफेक्ट करने वाले 5 हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिए हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं जिसकी वजह से मानसून आता है, वो है कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न सदर्न पैसिफिक ओशन है। ट्रॉपिकल मतलब कौन सा रीजन? ट्रॉपिक्स के पास वाला रीजन। ईस्टर्न साउथ, ईस्ट में नीचे की तरफ, जैसे कि हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोगों को इसमें बताया है ट्रॉपिकल ईस्ट मतलब ईस्ट वाली डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट मतलब नीचे की तरफ ईस्ट में, और कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में ईस्ट में नीचे की तरफ क्या होता है, जो ओशन एक्सपीरियंस करता है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस कर हाई प्रेशर इंक्रीज मैं दोबारा बोलती हूँ पूरा। ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसमें हाई प्रेशर रहता है नॉर्मल कंडीशन में, और जो इंडियन ओशन है उसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है? लो प्रेशर। मतलब इंडियन ओशन नॉर्मल कंडीशंस में गर्म होता है, और पैसिफिक ओशन जो साउथ साइड में पड़ता है ट्रॉपिकल ईस्टर्न एरिया में, वो ठंडा रहता है। मगर कुछ सालों में ऐसा होता है कि कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं प्रेशर की, जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक वाला जो एरिया है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपैरिजन में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर की कंडीशंस बन जाती हैं, और इस वाले जो टाइम होता है इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि जो सदर्न वाला जो रीजन है वेरियस ओशंस का, इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का, वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, और डार्विन जो एक आइलैंड है वो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में जो इंडियन ओशन में पड़ता है। इन दोनों जो आइलैंड्स हैं उनके टेम्परेचर को और उनकी प्रेशर कंडीशंस को हम प्रेडिक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मानसून को देखने के लिए। इंटेंसिटी मतलब मानसून ज़्यादा आएगा कम आएगा, कितनी बारिश होगी, इसको देखने के लिए हम यहाँ की जो प्रेशर कंडीशंस है चेक करते हैं डार्विन की और ताहिती की।
अगर जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस जो है नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में, इंडियन कॉन्टिनेंट में जो मानसून है वो लेट आएगा, बारिश कम होगी और लेट भी होगी। तो डिफरेंस नेगेटिव कैसे होता है, हम लोग माइनस करते हैं जो ताहिती वाला एरिया है उसके जो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस हैं और डार्विन के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को। अगर जो इसका आंसर है वो नेगेटिव में आता है तो इंडिया के लिए उसमें मानसून कम होता है। इस फीचर को हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन और इसको एल नीनो के नाम से भी जाना जाता है। अब एल नीनो क्या होते हैं, ये फिनोमिना होता है वार्म ओशन करंट का। ओशन करंट वार्म होते हैं, इसीलिए ही जो पैसिफिक ओशन है, जो ईस्ट पैसिफिक ओशन है, उसमें जो कंडीशन होती हैं वो हॉट मतलब लो प्रेशर वाली कंडीशन होती है, गर्मी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, वार्म ओशन करंट्स वहाँ पर फ्लो कर रहे होते हैं पेरू के पास। तो ये साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कहाँ पर पड़ता है, पेरू वाले रीजन में, जहाँ पे पेरू कंट्री है साउथ अमेरिका के रीजन में। तो पेरुवियन कोस्ट पे क्या होता है, वार्म ओशन करंट फ्लो करने लगते हैं हर 2 से 5 साल में। नॉर्मली वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एल नीनो आता है। इस कंडीशन को पूरा अगर हम मिला के बोलें तो इसको हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या फिर एनसो। इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पूरी फिगर्स के साथ, जिसमें मैं डायग्राम में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या ये प्रोसेस चल रहा है। अभी हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के बेसिस पे देख रहे हैं। तो एल नीनो क्या होता है, एल नीनो अपना नाम जो है वो डिराइव करता है कहाँ से, एक स्पेनिश वर्ड है एल नीनो जिसका मतलब है चाइल्ड या फिर बेबी क्राइस्ट, हम इसको रेफर करते हैं। क्यों, इस टाइम पर जो क्या होता है, क्रिसमस आती है। क्रिसमस का टाइम होता है दिसंबर का टाइम, और कई 2 या 5 सालों के अंतर में ऐसा होता रहता है कि नॉर्मली तो पेरू के कोस्ट में कोल्ड करंट रहता है और कभी कभी वहाँ पे वार्म करंट आ जाता है। क्रिसमस का टाइम होता है, वार्म करंट आता है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया है एल नीनो यानी कि बेबी क्राइस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स इन द रीजन। और वहाँ पे क्या होता है, सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाती है। अब ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल देखते हैं कि मानसून आता कैसे है और हमारे कॉन्टिनेंट से सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे विड्रॉ कैसे होता है। तो मानसून जैसे कि ट्रेड विंड्स के तरह, जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं वो हमेशा बहती रहती है, मानसून हमेशा नहीं होता है, पल्सेटिंग होता है। पल्स क्या होता है, ऊपर नीचे टाइम के साथ वेरी करने वाली चीज़ होती है, मानसून इसी टाइप का है। तो और इफेक्टेड बाय होता है, मतलब कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं और जो ओशंस में वाटर हैं, वार्म ट्रॉपिकल सीज कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन जो होता है मानसून का वो 100 से 120 डेज़ का होता है और जून से लेकर के मिड सितंबर तक का। और अराउंड इस टाइम जो है मानसून आ जाता है जून के टाइम और सितंबर के बाद वो चला जाता है। नॉर्मल रेनफॉल होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एकदम से क्या होता है, सडन बर्स्ट हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगती है, उसको बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्री मानसून शार से। मानसून वाला सीज़न जो होता है वो तो जून जुलाई वाले टाइम में आता है। प्री मानसून शार्स होते हैं अप्रैल में, मई में हल्की फुल्की सी बारिश पड़ गई, वो प्री मानसून शार होते हैं। मानसून अराइव करता है सबसे पहले सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, ये यहाँ पर केरला वाले रीजन में सबसे पहले आता है मानसून। फिर अरेबियन सी जो ब्रांच होती है और सबसे पहले यहाँ पर आया फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और फिर उसके बाद 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो मानसून अराइव करता है ये 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है, अरेबियन सी ब्रांच है और एक है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो रीच करती है मुंबई लगभग 10 दिन बाद। केरला में सबसे पहले आता है, फिर मुंबई पहुंचता है लगभग 10 दिन बाद और काफ़ी ज़्यादा रैपिडली एडवांस करता है, मतलब बहुत तेज़ चलता है ये। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है वो भी काफ़ी रैपिडली एडवांस करती है और असम पहुंच जाती है पहले ही वीक में जून के। और बीच में लोफ्टी मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची माउंटेन्स पड़ती हैं जो कॉज कर देती हैं मानसून विंड्स को डिफ्लेक्ट करने में, और उससे क्या होता है कि एक तो असम में चली जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक डिफ्लेक्ट होके वेस्ट में मूव करके गंगा प्लेन्स की तरफ मुड़ जाती है। और मिड जून तक क्या होता है कि जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून की वो कहाँ पहुँच जाती है, सौराष्ट्र कच्छ रीजन में और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस जो मानसून है वो मर्ज करती हैं, मिलती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में। तो 2 ब्रांचेस से केरला से आया मानसून, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक तरफ है हमारे ईस्टर्न साइड में क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है और हमारे वेस्टर्न साइड में पड़ता है हमारे कंट्री के क्या,
अरेबियन सी पड़ता है। तो अरेबियन सी में क्या होता है, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है मानसून की, वो केरला से मुंबई जाती है, मुंबई से सौराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में पहुंचती है और फिर गंगा प्लेन्स में। और जो दूसरी स्प्लिट हुई ब्रांच होती है टूटी ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है, वो पहले मतलब असम सीधी चलती हुई असम में जाती है, बीच में माउंटेन से टकराती है तो वो गंगा प्लेन की तरफ मुड़ जाती है। और फिर गंगा प्लेन मतलब नॉर्दर्न इंडिया में बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी वाली ब्रांच दोनों आके मिल जाती हैं। और फिर वहाँ पे गंगा वैली जो है पूरी की पूरी गंगा प्लेन्स, उसमें मानसून शार्ट्स होते हैं, बारिश होती है। और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो बाय द एंड ऑफ जून मतलब लगभग 29 जून तक वहाँ पर पूरा पहुँच जाती है और फिर बारिश करती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये मानसून को एक्सपीरियंस करते हैं। मिड जुलाई तक जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश और बाकी पूरे के पूरे देश में पहुँच जाता है। ये अब हम लोगों ने शॉर्ट में समझ लिया। अब इसी ही चैप्टर में हम आगे डिटेल में भी इसको पूरा पढ़ेंगे। जो विड्रॉ है मतलब रिट्रीट है, वापस जाना मानसून का, वो थोड़ा आराम आराम से होता है। जैसे आ तो काफ़ी जल्दी जाता है, जल्दी जल्दी पूरे देश में फैल जाता है, मगर वापस थोड़ा धीरे धीरे जाता है। विड्रॉल ऑफ मानसून जो स्टार्ट होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होता है इंडिया की, सितंबर की स्टार्टिंग में, जून में आता है और सितंबर की स्टार्टिंग में विड्रॉ मतलब वापस होने लगता है। और मिड अक्टूबर तक पूरी तरीके से जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ से पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, पेनिनसुलर वाले एरिया में। जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, विड्रॉल जो होता है सदर्न हाफ से, वो भी काफ़ी मतलब जल्दी से होता है और अर्ली दिसंबर तक मानसून पूरी की पूरी कंट्री से विड्रॉ हो जाता है। और आइलैंड जो है वो रिसीव करते हैं। सबसे पहला जो मानसून शार्स है आइलैंड वाले जो रीजन है हमारे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला रीजन, वो रिसीव करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानसून होता है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है। वो नीचे से लेकर ऊपर तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ मानसून बढ़ता है और अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक तक वहाँ पे मानसून आ जाता है। और जो विड्रॉ करता है वो धीरे धीरे विड्रॉ कर जाता है दिसंबर तक और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक विड्रॉ कर जाता है पूरे की पूरी कंट्री से मानसून। अब हम सीजन्स के बारे, ये अभी हमने शॉर्ट में देखा, इसी चैप्टर में सारी की सारी चीज़ें फुल डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे। सीजन्स क्या क्या होते हैं, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसकी जो करेक्टराइजेशन है वो काफ़ी सारे सीजन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को। जो वेदर कंडीशन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं, चेंज हो जाती हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में। तो ये चेंज जो होते हैं वो काफ़ी मतलब पर्टिकुलरली नोटिसेबल होते हैं। हम नोट कर सकते हैं कि सीज़न चेंज हो रहे हैं जो इंटीरियर पार्ट है, जो ओशन से दूर है, उस पार्ट ऑफ कंट्री में। कोस्टल रीजन में हम लोग कोई बहुत ज़्यादा सीजन्स चेंज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और मगर जो रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें चेंज आता है, मतलब रेनफॉल है वो गर्मियों में ज़्यादा होगी, ये हम नोटिस कर सकते हैं। मगर जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट पूरे साल सेम सा ही रहता है। मगर जो हमने पूरे कंट्री के बेसिस पे फिर भी हमने सीजन्स को डिवाइड किया है, वो 4 मेन टाइप के हैं। कोल्ड वेदर सीज़न जिसमें हम सर्दियाँ पड़ती हैं, जो दिसंबर नवंबर वाले टाइम से स्टार्ट होता है। हॉट वेदर सीज़न गर्मियों का सीज़न। एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून जब मानसून आ रहा होता है, रिट्रीटिंग जब मानसून वापस जा रहा होता है। कोल्ड वेदर सीज़न मतलब विंटर वाला जो सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है मिड नवंबर से। जो नदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है जो अभी टाइम चल रहा है मिड नवंबर वाला, इसमें क्या स्टार्ट होता है हमारा विंटर सीज़न मेनली, और फरवरी तक ये रहता है। दिसंबर और जनवरी बहुत ज़्यादा ठंडे मंथ्स होते हैं इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाता है साउथ टू नॉर्थ। मतलब सदर्न साइड में तो टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, मगर नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी ठंड पड़ती है। एवरेज टेम्परेचर चेन्नई का होता है वो होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यूपी पंजाब वाले एरिया में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। दिन जो होते हैं वो वार्म होते हैं, मगर जो नाइट्स होती हैं वो काफ़ी कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट जो है वो कॉमन है नॉर्थ में, और हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज़ एक्सपीरियंस स्नोफॉल। मतलब जो लोअर स्लोप्स हैं उसमें तो फॉग होता है, और जो हायर है मतलब हिमालय जो ऊपर वाला साइड है पहाड़ों में स्नोफॉल होती है। इस सीज़न में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो प्रिवेल करती है कंट्री पे। जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो ट्रेड विंड आ रही होती है वो पूरी कंट्री में बह रही होती हैं, वो ब्लो करती हैं सी से, और इसीलिए वो मॉइस्चर लेके आती हैं। सॉरी, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वो लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं, इसलिए उसमें कोई भी नमी नहीं होती है। इसलिए सर्दियों के टाइम में जो पूरी कंट्री है वो ड्राई ही रहती है, सूखा रहता है, पूरी कंट्री में बारिश नहीं पड़ती है। कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है तमिलनाडु के कोस्ट में इन विंड्स की वजह से। वो विंड्स जो सी से लैंड की तरफ आ रही होती हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तमिलनाडु में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्या होता है,
फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, मतलब हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है क्योंकि ठंड होती है और लाइट विंड्स जो है वो मूव करती हैं बाहर की तरफ इस एरिया से, और ये होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, मतलब गंगा वैली से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं क्योंकि गंगा वैली में जो है हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। वेदर कैसा होता है? मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, स्काई क्लियर होता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है और विंड्स भी मतलब फीबल सी होती हैं, कभी तेज़ चलती हैं और कभी बहुत ज़्यादा धीरे चलती हैं। अब जो है करेक्टरिस्टिक और भी है कोल्ड वेदर की कि नदर्न प्लेन्स में जो है इनफ्लो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन रीजन में होता है उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो हरियाणा वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें कुछ बारिश हो जाती है और कई पार्ट में माउंटेन्स वाले रीजन में स्नोफॉल भी हो जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, विंटर रेनफॉल जो होती है उसको महावत कहा जाता है और जो राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होती हैं। अब पेनिनसुलर रीजन में कोई भी वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता और हार्डली उसमें कोई नोटिसेबल चेंज होता है टेम्परेचर का, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब हॉट वेदर सीजन क्या होता है? अपरेंट जो होती है नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है सन की, सन जो है समर सीजन में नॉर्थ की तरफ मूव करता है और ग्लोबल हीट बेल्ट्स, ग्लोब में पूरी हीट बेल्ट्स होती हैं, जहाँ पे सन होता है वहाँ पे हीट बेल्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। सन क्या हुआ? नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा तो इंडिया के ऊपर आ गया और नदर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। मार्च से मई में जो सीज़न होता है उसको हम हॉट वेदर सीज़न कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें हमें दिखाया गया है मानसून एडवांस हो रहा है, मतलब ये देखिए 1 जून में हमें दिखाया गया है कि केरला के पास से जा रहा है और कहाँ पे? असम वाले एरिया में पहुँच गया। अब नीचे ऊपर मूव कर लेते हैं, देखिए नीचे केरला से एडवांस हो रहा है, फिर 15 नवंबर, फिर अक्टूबर में ऊपर जाके पहुंच जा रहा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फिर सौराष्ट्र में पहुंच रहा है। तो पूरा का पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से मूव कर रहा है, वो हमने पहले भी देख लिया है। फिर क्या होता है? गर्मी के सीज़न में लो प्रेशर ट्रफ बनता है, मतलब जो वो होता है लो प्रेशर वाला एरिया बनता है गर्मी में इंडियन कॉन्टिनेंट पे, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है। मानसून इज़ नोन फॉर इज अनसर्टिनिटीज़, मतलब मानसून का कुछ पता तो होता नहीं है कि कभी ज़्यादा बारिश पड़ जाए कभी कम पड़ जाए। तो ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई और वेट स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, कभी बारिश तेज़ होती है कभी काफ़ी सूखा पड़ जाता है कई दिनों के लिए। और वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन अदर, मतलब एक पार्ट में तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ जाए और किसी और पार्ट में बिल्कुल सूखा पड़ जाए। और ये अफर इरेगुलर होता है, इट इज़ often irregular in its arrival and retreat, irregular होता है, कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। Hence it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmers all over the country, और इसकी वजह से कि जो फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल ये है। अब हम रिटेटिंग मानसून और आगे वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हॉट वेदर सीजन समर के बारे में। ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, मतलब क्या होता है कि जब समर का टाइम होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं जैसे अप्रैल और मई जून, ये वाले इन मौसमों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सन होता है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और जिसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स हैं वो भी नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो मार्च से लेकर मई तक जो सीज़न होता है वो होता है हॉट वेदर सीज़न, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होता है इन्फ्लुएंस होता है सन का इंडिया के ऊपर और काफ़ी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। और जो मार्च से मई में जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर मिलता है, किसी एरिया पे काफ़ी ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। जैसे कि हम लोगों को वेरियस टेम्परेचर्स गिवन है कि मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस होता है डेक्कन प्लेट्यू पे। अप्रैल में जो है टेम्परेचर गुजरात में, मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मई में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम ही रहता है एज़ कम्पेयर टू द नदर्न पार्ट बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। जो ओशन है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रहता है जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर। जो समर मंथ्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं रेजिंग टेम्परेचर, बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है उसको, और एयर का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है नदर्न पार्ट में, क्योंकि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा।
तो जब एंड ऑफ मई आने लगता है तो एक एनलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है पूरे थार डेजर्ट के रीजन में, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के पटना तक। मतलब राजस्थान से लेकर के पटना तक लो प्रेशर एरिया की एक पूरी बेल्ट टाइप की बन जाती है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ईस्टर्न साइड में जो पड़ता है और साउथ ईस्ट साइड में, इस पूरे के मतलब पूरा का पूरा नदर्न इंडिया मान लीजिए लो प्रेशर बेल्ट के अंडर आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और सर्कुलेशन है जो स्टार्ट हो जाती है दूसरी तरफ से, मतलब हाई प्रेशर एरिया से फिर विंड आने लगती है लो प्रेशर एरिया में। फिर इसके बाद क्या आता है, मॉनसून सीज़न आता है। और गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लू। ये जो होती है स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होती हैं जो दिन में बहती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। कभी कभी ये जो कंटिन्यू रहती हैं बहना, मतलब चलती रहती है लू शाम के टाइम तक भी। और जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है इन विंड्स का वो काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकता है, कई लोगों की डेथ हो जाती है लू की वजह से। और फिर डस्ट स्टॉर्म्स जो आते हैं वो भी काफ़ी कॉमन होते हैं मई के टाइम में नदर इंडिया में, मतलब काफ़ी तेज़ जो है वो धूल उड़ती है। ये स्टॉर्म जो होते हैं ये मतलब टेम्परेरी रिलीफ भी देते हैं क्योंकि थोड़ी ठंडी हवाएं बहती हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। कई बार हल्की फुल्की सी रेन भी आ जाती है और ठंडी हवा भी बहने लगती है। इस सीज़न में जो है वो लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, वॉयलेंट विंड्स बहती हैं, टोरेंटियल डाउनपोर्स भी हो सकते हैं और हेल स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जो इस टाइम पे स्टॉर्म्स आते हैं, जो तूफान आंधी वगैरह आती है, उसको काल बैसाखी बोलते हैं। और थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है, मतलब जैसे कि लोकल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये हम देखेंगे शायद चैप्टर में, इसमें है नहीं है, मे भी नहीं है। तो जब नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स में होती हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते जब बहुत सारी हवा एक साथ इकट्ठी होकर आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्रिएट होता है। थोड़ा बड़ा फिनोमेना है, 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो थंडर स्टॉर्म जो है वो टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशंस की वजह से बनता है, आप इतना अभी यहाँ पे समझ लीजिए। टोरेंटियल डाउनपोर्स होती हैं, बारिश का आना, हल्की फुल्की बारिश आ जाना। तो क्या होता है, जब समर सीज़न एंड होने वाला होता है और मानसून शार आने लगते हैं तो केरला कर्नाटक इसमें जो शार आते हैं वो होते हैं मैंगो शार। मतलब मानसून नहीं आया है अभी, रेनी सीज़न नहीं आया है, उससे पहले की जो हल्की फुल्की सी बारिश होती है उसको मैंगो शार बोलते हैं। अब एडवांसिंग मानसून या फिर रेनी सीज़न, तो जून के स्टार्टिंग में क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन बनने लगती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। उससे क्या होता है, उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स है साउदर्न हेमिस्फेयर की वो अट्रैक्ट होने लगती हैं और इंडियन लैंडमास पे पहुंच जाती हैं। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, सदर्न ओशन में। मतलब सदर्न साइड में जो ओशन है, जो जहाँ पे अभी गर्मी पड़ रही है, वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया है, गर्म हवाएं उस पर हैं, उसकी वजह से वो मूव करती हैं, इक्वेटर पास करती हैं और हमारे इंडिया में पहुंच जाती हैं वेस्ट डायरेक्शन से मूव करते हुए। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा मॉनसून आता है। एज दीज विंड ब्लो ओवर ओशन दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं ये ओशन की तरफ से आ रही होती हैं, इसलिए इन विंड्स में काफ़ी मॉइस्चर भी होता है और इसकी वजह से ये जो है वो बारिश कर पाती है। इसकी जो वेलोसिटी होती है विंड की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 30 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी वेलोसिटी होती है विंड की। With exception of the extreme northwest, monsoon winds cover the country in about a month। और ये जो मानसून विंड्स हैं वो लगभग एक महीने में पूरी कंट्री को कवर कर लेती हैं। और इन्फ्लो जो होता है साउथ वेस्ट मानसून का इंडिया में वो लेके आता है काफ़ी ज़्यादा चेंज वेदर में। और अर्ली इन द सीज़न विंडवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट्स का, विंडवर्ड साइड वो होता है जैसे कि माउंटेन एक ट्रायंगुलर शेप में होती है, तो जिस तरीके से जिस तरफ से हवा स्टार्ट होती है वो उसकी विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन की। विंडवर्ड साइड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैवी रेनफॉल होती है और मोर देन 250 सेंटीमीटर इसकी रेनफॉल होती है। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें काफ़ी मतलब ठीक ठाक बारिश पड़ जाती है। और बाकी जो दूसरा रेन शेडो एरिया में रीजन पड़ता है, रेन शेडो एरिया क्या होता है, अब माउंटेन दो पार्ट्स में, जैसे कि मैं आपको उससे समझाना पड़ेगा मुझे, जैसे कि ये माउंटेन है, ये है विंडवर्ड साइड माउंटेन की, इसमें बारिश पड़ जाती है और यहाँ तक बारिश पड़ते पड़ते हवा का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और ये जो साइड होती है ना, ये लीवर्ड साइड होती है, इसमें जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती है। तो ऐसे वाले एरिया जो है उसमें बारिश की कमी हो जाती है। तो जो जैसे कि जो कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश के, कुछ पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के, ये रेन शेडो रीजन में आते हैं, मगर थोड़ी बहुत बारिश इसमें भी पड़ जाती है।
और जो मैक्सिमम रेनफॉल है इस सीज़न में वो रिसीव होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। मौसिनराम जो है वो सदर्न रेंजेस में खासी हिल्स में प्रेजेंट है और उसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। गंगा वैली में क्या होता है, गंगा वैली डिक्रीजेस, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। ईस्ट से लेकर वेस्ट में जब हम जाते हैं तो गंगा वैली में रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है और राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में काफ़ी कम बारिश पड़ती है। और दूसरा फिनोमिना जो एसोसिएटेड है मानसून के साथ वो होता है ब्रेक्स, मतलब एकदम बारिश पड़ी, बारिश पड़ने के बाद धीरे छोटे छोटे ब्रेक्स आ जाते हैं लॉन्ग स्पेल के बाद, और रेनलेस इंटरवल जो होते हैं उनको हम ब्रेक्स बोलते हैं। और जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है हमारे पूरे देश में। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ लाइज ओवर प्लेन, रेनफॉल इज़ गुड इन दिस पार्ट। जहाँ पर मानसून ट्रफ पड़ता है ना उस एरिया में रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है। और जहाँ पर फिर रेनफॉल ट्रफ जो है वो शिफ्ट करता रहता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे टेम्परेचर जिस जगह कम होगा वहाँ पर ये ट्रफ टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ट्रफ मूव करने लगता है। ऑन द अदर हैंड वेदर whenever the axis shift toward the Himalayas, there is longer dry spells in the plains and the widespread rain occur in the mountains catchment area of the Himalayan rivers। हाँ मतलब वही है कि जहाँ पे ये जो मानसून ट्रफ है मूव करता है उस जगह पर बारिश पड़ने लगती है। हैवी रेन्स हो जाते हैं कई बार जो फ्लड्स का भी रूप ले लेती हैं और जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। और जो फ्रिक्वेंसी है और इंटेंसिटी है वो मतलब इन डिप्रेशन की, ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेनफॉल। इन जो डिप्रेशंस बन रहे हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा इंटेंस डिप्रेशन बन रहा है, कितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बारिश पड़ेगी। अभी जो डिप्रेशन है इसमें आप इस टाइम पर यही समझ लीजिए कि एक कोई गड्ढा टाइप का बनता है जो ये डिटरमाइन करता है कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन उस ट्रफ की वजह से कैसी बन रही है और रेनफॉल हो रही है। अभी इसमें 9th क्लास में सिर्फ इतना ही है। और ये डिप्रेशन जो है वो फॉर्म होते हैं, दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस द मेनलैंड। बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म होते हैं और हमारे इंडियन मेनलैंड में आ जाते हैं। डिप्रेशन फॉलो द एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। मॉनसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती हैं मॉनसून में, कहीं पर ड्राई स्पेल्स होते हैं, कहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा वेट स्पेल्स होते हैं, इंटेंसिटी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। और हैवी फ्लड्स किसी पार्ट में होते हैं और किसी पार्ट में सूखा पड़ जाता है। और इसका इरेगुलर अराइवल भी होता है, रिट्रीट भी जो मतलब आता तो ये काफ़ी इरेगुलर है मगर इसका वापस जाना वो थोड़ा रेगुलर होता है, इसका जो पैटर्न होता है। अब रिट्रीटिंग मानसून वाला जो टाइम है ये होता है हमारा पोस्ट मानसून, मानसून के बाद वाला टाइम, अक्टूबर नवंबर वाला टाइम। इसमें क्या होता है जो सन की जो मूवमेंट होती है वो साउथ की तरफ होने लगती है, तो जो लो प्रेशर एरिया जो है वो भी शिफ्ट हो जाता है साउथ की तरफ और नदर्न प्लेन में ये लो प्रेशर एरिया वीक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ठंडा मौसम में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और मानसून ट्रफ यहाँ से जाने लगता है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड वीक हो जाती हैं और हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से विड्रॉ करने लगती हैं और बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर मॉनसून विड्रॉ कर जाता है नदर्न प्लेन से। और मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर जो होते हैं वो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं, मतलब हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस में। मतलब अक्टूबर की स्टार्टिंग थोड़ी बहुत बारिश पड़ने लगती है और वो मतलब वो होता है, वेट होता है, काफ़ी मॉइस्चर रहता है, गर्मी होती है, फिर नवंबर आते आते मौसम ठंडा होने लगता है और बारिश होनी बंद हो जाती है। रिट्रीट ऑफ मानसून हम लोग को पता लग जाता है, क्लियर स्काई हो जाते हैं और राइज टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है, अक्टूबर के टाइम वाला अभी हम बात कर रहे हैं। और जो डे टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, नाइट जो होती है वो कूल और प्लीजेंट होती हैं और लैंड जो है वो हल्का सा मॉइस्चर रहता है लैंड में। और इन कंडीशंस की वजह से जो है टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है और वेदर जो है थोड़ा ऑप्रेसिव हो जाता है और इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। और सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में ठंडा मौसम आने लगता है। और लोग अब इसमें पहले हम देख लेते हैं कि डू यू नो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मौसिनराम जो है वो वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का और इसमें स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट केव्स भी मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है कि स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट केव्स किस स्टेट में किस जगह मिलती हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था हमारा मेघालय में भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट केव्स मेघालय में मिलती है मौसिनराम के पास। अब इसमें देख लेते हैं कि लो प्रेशर कंडीशन बनने लगती हैं कहाँ पे, ओवर नदर्न वेस्टर्न इंडिया, मतलब लो प्रेशर कंडीशन ट्रांसफ़र होने लगती हैं वेस्टर्न इंडिया से बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब ये जो शिफ्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होने लगती हैं और अंडमान
और निकोबार वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल भी हो सकती है इसकी वजह से, और साइक्लोन आ सकते हैं। और साइक्लोन जो है जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और हैवी रेनफॉल कॉज करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड होती है, क्योंकि फर्टाइल एरिया होता है और इसलिए पॉपुलेशन काफ़ी होती है, इसलिए डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और डेल्टाज, अब इसमें देखते हैं, यहाँ ये वाला हो गया, हाँ, थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज होते हैं जैसे कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है और साइक्लोन भी काफ़ी फ्रीक्वेंट आते हैं, इसलिए लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और साइक्लोन वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, उड़ीसा में यहाँ पर आते हैं। और बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। जो कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले में जो पड़ता है, इसमें जो रेनफॉल आती है वो इन्हीं साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से मेनली आती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख लेते हैं कि जो हमारी कंट्री में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल हो रही है एक पार्ट में तो कंट्री की, जिसमें 1000 सेंटीमीटर तक की भी बारिश पहुंच जाती है। एवरेज जो होता है वो है इसका 400 सेंटीमीटर। और एक थार डेजर्ट वाला एरिया भी है, लद्दाख वाला रीजन भी है, जहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही बारिश पड़ती है। यही बताया गया है कि 400 सेंटीमीटर भी है कुछ पार्ट्स में, और कहीं पर 60 सेंटीमीटर भी है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में। और रेनफॉल जो है मतलब काफ़ी लो है जो इंटीरियर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के और सह्याद्रीज वाले रीजन में। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वहाँ पे भी, लेह में भी काफ़ी कम बारिश पड़ती है और मॉडरेट रेनफॉल पड़ती है, मतलब हिमालय वाले रीजन में। और ये जो मानसून का जो वेरी मतलब अलग सा काफ़ी नेचर होता है, कहीं पर ज़्यादा बारिश पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है, और एनुअल काफ़ी वेरिएबल भी रहता है, एनुअली भी वेरिएबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है लो रेनफॉल एरियाज़ में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड जो है वो वेस्टर्न घाट्स की। हम लोगों ने देख लिया था अभी लीवर्ड साइड क्या होती है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरी कहाँ करता है मानसून, राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। और जो हाई रेनफॉल वाले एरिया हैं उसमें फ्लड्स आता है, और लो रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं उसमें वो ड्राउट प्रोन होते हैं, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ता है। अब मानसून एज अ यूनिफाइंग पॉइंट ये कैसे है, देखिए जो हमारा हिमालयाज़ है ना वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया की बहुत ही ठंडी कोल्ड विंड्स से, और अनेबल करते हैं कि नदर्न इंडिया में जो है एक नॉर्मल सा टेम्परेचर बना रहे, एक हाई टेम्परेचर बना रहे, जिसकी वजह से आज वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है। अगर वेस्टर्न एशिया की हिमालयाज़ ना होते, वेस्टर्न एशिया की ठंडी हवाएं जो आती, तो पूरा का पूरा नदर्न पार्ट जो है हमारा वो आज डेजर्ट होता, इतनी ग्रीनरी नहीं होती वहाँ पे। तो इस तरीके से हिमालयाज़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो रहता है सी के इन्फ्लुएंस में 3 साइड से, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर होता है, काफ़ी अच्छा मतलब प्लेजेंट टेम्परेचर होता है। और इसमें फिर भी थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं टेम्परेचर कंडीशंस में। फिर भी क्या है, जो हमारा जो मॉनसून है वो एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड हमारा एक्ट करता है हमारे पूरे देश के लिए। सीजनल ऑल्टरेशन जो होती हैं विंड सिस्टम में वो भी एसोसिएटेड होती हैं वेदर की कंडीशंस की वजह से, मतलब कभी ठंडी हवा चलती है, कभी लू जैसी गर्म हवा चलती है, वो भी काफ़ी सारी वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटी है हमारी रेनफॉल में, इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो ये हम लोगों को पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया रेनफॉल का। कि अभी पहले ये देख लेते हैं चलिए मैप, कि अब 400 वाला जो डार्क ब्लू वाला एरिया है लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर अब 400, और 20 से भी कम वाला जो कुछ डेक्कन वाला रीजन है, गुजरात वाला है, और गुजरात का कच्छ वाला पार्ट, और राजस्थान का थार डेजर्ट वाला जो पार्ट है वेस्टर्न राजस्थान में। और सेंटीमीटर में यही पूरा, ये दोनों मैप में सेम चीज़ें हमें बताई गई है। अब हम मतलब ये हाँ पूरा बता रहे हैं कि जो मॉनसून किस तरीके से हम लोगों को एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड एक्ट करता है, तो वो हमने देख लिया। अब हमारा जो लैंडस्केप है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है मॉनसून की वजह से, वेरियस एनिमल और प्लांट लाइफ मिलती है, और एग्रीकल्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे मॉनसून पे। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो मॉनसून से रिलेटेड है, जैसे कि बैसाखी का वो है, बिहू है, और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। और ईयर टू ईयर क्या है, पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट
अवेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून, मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं मानसून का। और ये मानसून विंड जो है वो पूरी की पूरी कंट्री में बहती है, पानी प्रोवाइड करती हैं हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, और रिवर वैली जो है वो वाटर कैरी करती हैं, वो भी एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह एक्ट करती हैं, क्योंकि रिवर एक स्टेट में नहीं काफ़ी सारी स्टेट्स में बहती है, एक ही पानी पूरे देश को लेकर के देती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। बहुत बड़ा चैप्टर था, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है, तो थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।